जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। कथा रसिक जिज्ञास श्रोतावृंद, भक्तिमती देवियों, अभी जो पंक्ति आपके सामने पढ़ी गई उसमें गोस्वामी जी यह प्रश्न करते हुए दिखाई देते हैं, यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता। पिछले 2 दिनों में यह बात कई रूपों में आपके सामने दोहराई गई कि यह पंक्ति तो धर्म के संदर्भ में है, किंतु गोस्वामी जी को तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भरत का व्यक्तित्व और उसकी तुलना जब उन्होंने गंभीर समुद्र से की और गंभीर समुद्र से तुलना करने के बाद जब उन्होंने यह कहा, यह समुद्र इतना गंभीर था कि इसमें इसका मंथन कर पाना भी संसार के किसी अन्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। स्वयं भगवान श्री राम, यह यद्यपि स्वयं भी समुद्र है और उसी दोहे में एक ही पंक्ति में श्री भरत को यदि सिंधु कहा गया तो श्री राम के लिए भी सिंधु शब्द का ही प्रयोग किया, पर इसके द्वारा वो एक आश्चर्य की सृष्टि करते हैं कि आज तक समुद्र ने समुद्र का मंथन नहीं किया होगा, करने की आवश्यकता भी क्यों होनी चाहिए, लेकिन श्री भरत एक ऐसे समुद्र हैं कि जिनका मंथन कृपा सिंधु श्री राम ने स्वयं किया। और उसमें केंद्र में जैसा कि समुद्र मंथन जब किया गया तो समुद्र मंथन तो अमृत के लिए ही किया गया था, किंतु जब समुद्र मंथन किया गया तो आप सब जानते ही हैं कि उस समुद्र में प्रेम वो अमृत के साथ साथ 13 और रत्नों का भी प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ। ठीक इसी प्रकार श्री भरत समुद्र का जो मंथन हुआ, उस मंथन की मुख्य वस्तु जो थी वह तो प्रेम थी। गोस्वामी जी कहते हैं प्रेम का अमृत जो है भरत समुद्र के मंथन से प्रकट हुआ, किंतु जैसे समुद्र मंथन में अमृत के साथ साथ अन्य 13 रत्न निकले, गोस्वामी जी से के सामने यह प्रश्न रहा होगा, यदि भरत समुद्र है और उनका मंथन हुआ तो क्या उसमें केवल एक ही रत्न था, केवल प्रेम को छोड़ करके अन्य कोई रत्न नहीं था? और यदि था तो आप यह बताइए कि उस समुद्र के मंथन में जैसे 14 रत्न सामने आए, इसी प्रकार से श्री भरत समुद्र का जब मंथन हुआ तो उसमें 13 रत्न कौन कौन से? और तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी मीठी बात लिखी। उन्होंने कहा समस्या ये है कि वो समुद्र का मंथन होने पर तो केवल 14 ही रत्न निकले, किंतु भरत समुद्र का जब मंथन किया गया तो मानो इस समुद्र मंथन में श्री भरत का प्रेम ही नहीं, उनके जो अनेक दिव्य गुण हैं वो भी मानो रत्न के रूप में प्रकट हुए। किंतु समस्या यही कि समुद्र के जो रत्न थे उनकी तो एक सीमित संख्या थी, पर अगर श्री भरत के संदर्भ में प्रश्न करें कि श्री भरत में कितने गुण थे, तो उन्होंने कहा उसे तो 14 की सीमा में बांधा जा सकता है, लेकिन भरत के विषय में तो एक ही वाक्य कहा जा सकता है, और वह महाराजा श्री जनक और महारानी सुनैना के संवाद में सामने आया।
सुनैना जी चित्रकूट के एकांत क्षणों में महाराज श्री जनक के सामने बैठी हुई है और वे दिन में महारानी कौशल्या मां कौशल्या से मिलकर के आई हुई है। उनके बीच में कुछ विचार विनिमय हुआ है। कौशल्या अम्मा ने कुछ प्रस्ताव सुनैना जी के माध्यम से महाराज श्री जनक के पास भेजे। कौशल्या अम्मा को यह लगा कि भरत तो इतना संकोची स्वभाव का है कि वह तो वाणी से कभी अपनी कोई इच्छा कोई आकांक्षा प्रकट करता ही नहीं, और कहीं ऐसा न हो कि उन्होंने यह तो समझ लिया कि राम तो बन जाएंगे ही, वह तो अयोध्या नहीं लौटेंगे। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर राम ने बन जाने का निर्णय कर लिया है तो लक्ष्मण को वे लौटा दे और भरत को साथ लेते जाए। इससे भरत को परम संतोष की अनुभूति होगी। भरत इसे नहीं कह सकते पर मैं तो कह सकती हूं, और ये प्रस्ताव मैं रखूं तो शायद उपयुक्त नहीं होगा, तो आप महाराज जनक से निवेदन करें। यदि मेरा प्रस्ताव उन्हें ठीक लग रहा हो तो अवश्य कहें। सुनैना जी ने महाराज श्री जनक से यही जो वार्तालाप हुआ था तो उसका निवेदन कर दिया। वो स्वामी जी ने जो जनक का चित्र प्रस्तुत किया है, जनक बहुत बड़े बड़े विचारक है, विज्ञानी है, निष्काम कर्मयोगी है। यह तो उनका रूप विश्व में विख्यात था ही, पर वे इतने भावुक हो उठे श्री भरत का नाम लेते ही कि वो एक अद्भुत ही चित्र था। वो स्वामी जी ने चित्रकूट के उस एकांत क्षण का चित्र यह करके प्रस्तुत किया कि इस इस चर्चा को सुनते ही महाराज श्री जनक ने आंखें मूंद ली, और मूंद ही नहीं ली, उनके आंखों में आंसू आ गया, शरीर में रोमांच हुआ। और कुछ अनोखी बात, अगर वक्ता श्रोता के सामने बैठ करके बोलेगा तो उसको वाणी का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। पर सुनैना जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज तो नेत्र मूंद करके कहां खो गए, वे बोलते क्यों नहीं। और गोस्वामी जी ने कहा, श्री भरत महाराज श्री जनक वस्तुतः वर्णन ही कर रहे थे, पर वर्णन का अंतर यही था। उनका जो चित्र है वो गोस्वामी जी के पंक्ति में आप पढ़ेंगे, मूढ़े उन्नयन सजल पुलके तन और सुजस सराहन लगे मन ही मन। बस अब तो भरत के विषय में मन ही मन भरत के विषय में विचार करने लगे, उनके यश की प्रशंसा करने लगे। महारानी सुनैना को लगा और उन्होंने निवेदन किया, आप मौन हैं, कुछ तो आप बतावें, आपके हृदय में इस समय कौन से भाव उठ रहे हैं। और तब गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया वो बड़ा विलक्षण है। उन्होंने प्रारंभ में यही से किया, सावधान सुन सुमुखी सुलोचन। सुनैना तुम सावधान होकर के, हे सुमुखी हे सुलोचनी, तुम सावधान होकर के सुनो। और कथा का फल तो अंत में बताया जाता है, पर उन्होंने कथा का फल प्रारंभ में बता दिया। उन्होंने कहा, सावधान सुन सुमुखी सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। भरत की जो कथा है वो व्यक्ति को संसार बंधन से मुक्त करने वाली। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि सुनैना, किसी व्यक्ति के चरित्र को उसके खरेपन की तुलना सोने से की जाती है कि कहते हैं कि इस व्यक्ति का चरित्र तो सोने के समान खरा। तो मैं कह सकता हूं कि श्री भरत का व्यक्तित्व भी स्वर्ण के समान दीप्तिमान है, खरा है। पर उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि स्वर्ण के साथ
स्वर्ण का खरापन चाहे जितना उच्च कोटि का हो, पर स्वर्ण में तो कुछ वस्तुएं नहीं। पर भरत को मैं केवल स्वर्ण नहीं कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा ऐसा स्वर्ण की जिसमें सुगंध भी। सोना है पर उसमें सुगंध नहीं। और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि सुगंध भी जो है एक तात्कालिक व्यक्ति को आनंद की अनुभूति कराता है, पर भरत का चरित्र जो है वो स्वर्ण ही नहीं है। ऐसा स्वर्ण है कि जिसमें सुगंध भी है और सुगंध के साथ अमृतत्व भी। वो अमृतत्व है और उसके लिए एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया कि वो जो अमृतत्व है वो तो अमृत का भी सार है। यह जो शब्दावली है श्री भरत को छोड़ करके आपको किसी के लिए नहीं मिलेगी। वे कहते हैं सूर्य भूपाल भरत व्यवहार सोन सुगंध सुधा सस्य सारू। वह ऐसा दिव्य अमृतमय, उस अमृत के चंद्रमा के अमृत का भी जो दिव्य सार है वह स्वर्ण सुगंध और अमृतत्व का साकार रूप यदि कहीं देखना हो तो भरत के चरित्र में देखा जा सकता है। उसके पश्चात अब आप सोचे कि अब सावधान में श्रोताओं को करूं, आप लोग एकाग्र होकर सुनिए और एक घंटा में यही कहता रहूं कि आज तो मैं नहीं कह पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा और इसलिए असंभव है, तो शायद श्रोता सोचेगा कि क्या यही कहने के लिए बैठे थे क्या कि मैं नहीं कह पाऊंगा। कहने लगे सावधानी से सुनो और बाद में बात बिल्कुल बदल दी उन्होंने। अब जब सुनैना जी सावधान होकर के सुनने लगी तो अब वो अपने विषय में थोड़ा उन्होंने कहा, प्रशंसा ये बहुत विनम्र शब्द उन्होंने कहा। उन्होंने कहा धर्म राज में ब्रह्म विचार, धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार यहां जथामति मोर प्रचारू। मैं मानता हूं कि यथाशक्ति इन विषयों में मेरा प्रवेश है। और श्रद्धा बढ़ गई। इतना बड़ा वक्ता कि जो राजनीति का भी पंडित हो, धर्म का भी ज्ञाता हो, वेदांत का तत्व ज्ञान भी जिसके जीवन में हो। अब ऐसा वक्ता जब बोलेगा तो कितना उत्कृष्ट बोलेगा। पर अब महाराज जनक ने वहीं से ऐसा अद्भुत क्रम बदला कि अब लगे अपनी असमर्थता का वर्णन करे। बोले सो मति ऐसी तो मेरी बुद्धि है और भरत महिमा ही कहा छली छुअत न छाई। भरत की बात तो दूर है, मैं तो भरत की छाया को भी किसी भी कला के द्वारा स्पर्श नहीं कर सकता। और तब उन्होंने वो जो बात अभी कहने के लिए कही गई थी, महाराज कुछ गुणों की तो चर्चा कीजिए और भरत के लिए तुलना तो किसी से कीजिए, साहित्य का नियम है। किसी का मुख सुंदर है तो कहेंगे चंद्रमा के समान मुख है, किसी के नेत्र के लिए कमल की तुलना कर देंगे तो कविता की तो पद्धति है। अब किसी व्यक्ति के विषय में आप कहें इनका मुख मुख की तरह है, इनका नेत्र नेत्र की तरह है, तो सुनने वाले को लगेगा ये भी कोई कविता हुई। पर उन्होंने कहा कि अब तुम भरत के विषय में तुम सुनना चाहती हो तो मैं पहले बता दूं कि निरवधि गुण। भरत में यदि गुणों की कोई सीमित संख्या होती तो मैं बता देता, संक्षेप में चेष्टा करता, पर जिसके गुणों की कोई अवधि नहीं। और अगला बात निरुपम पुरुष, ऐसा व्यक्तित्व है भरत का कि जो निरुपम है, तो उनकी तुलना तो किसी से कीजिए तो यही कहते हैं निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत सब जान। बस भरत तो भरत ही है। ये जो अद्भुत बात उन्होंने कहा, भरत भरत सब जानी। और साथ साथ उन्होंने कहा कठिनाई है कि कही सुमेरु कि शेर सम कविकुल मत से कुचान। अगर कोई सुमेरु पर्वत की तुलना का एक शेर सोने से करने लगे तो उससे बढ़कर के मूर्ख कौन माना जाएगा। इस तरह से भरत का व्यक्तित्व जो है तो वो किसी परिधि में नहीं बांधा जा सकता, किसी गुण की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह भरत का व्यक्तित्व जो है असीम गुणगण वाला है। तो इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि वस्तुतः श्री भरत के गुणों की कोई सीमा नहीं।
और बार बार ये पंक्ति अनेक पात्रों के द्वारा मानस में दोहराई गई। यह कहा गया कि कवि कुल अगम भरत गुण गाथ को जाने तुम बिनु रघुनाथ। भरत के गुणों को तो एकमात्र पूरी तरह से कोई जानने वाला है तो श्री राम ही है। पर वहां पर भी श्री जनक स्पष्ट कर देते हैं कि भले ही श्री राम भरत को जानते हैं, उनके गुणों को जानते हैं, पर जान ही राम न सके बखान। वे भी भरत के गुणों का वर्णन पूरी तरह नहीं कर सकते। तो वस्तुतः भरत तो निरवधि गुण है जिनमें अनंत गुण निवास करते हैं। तो ऐसा समुद्र कि जिस समुद्र में अनगिनत रत्न प्रकट हुए और उन रत्नों में से एक रत्न धर्म है। बस ये सूत्र आप ध्यान में रखें। आपको पंक्तियां सुन चुके हैं कि गोस्वामी जी यह भी कहते हैं कि भरत की भावना अगर प्रकट न होती तो जड़ को चेतन कौन बनाता। इस तरह से उन्होंने कई प्रश्न किए, पर जो भरत समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में जो श्री भरत के गुण प्रकट हुए, उन गुणों में से कुछ गुणों को गोस्वामी जी ने कहा, मानिए के अनंत गुण तो है, पर चलिए हम और आप में से जितना गुण ले सकें उतना गुण ग्रहण करने की चेष्टा करें। तो भरत समुद्र का जो मंथन होता है उसकी उस चर्चा का वहां पर भी एक सांकेतिक क्रम है और वो सांकेतिक क्रम बड़े महत्व का है। प्रश्न ये है कि अगर मंथन हुआ तो अनेक रत्नों के साथ साथ उसमें विष भी तो प्रकट हुआ, और वो विष ऐसा था कि वो अत्यंत ज्वालायुक्त था। तो भरत समुद्र का मंथन जब हुआ तो प्रश्न ये था, गोस्वामी जी ने इन प्रश्नों को बड़े काव्य की शैली में प्रकट किया कि अच्छा, उस समुद्र में सुरा भी प्रकट हुई थी, अमृत भी प्रकट हुआ था, तो भरत के चरित्र में अमृत के साथ साथ सुरा भी है कि नहीं। भरत के समुद्र में का जब मंथन हुआ तो अमृत प्रकट हुआ, पर अमृत के साथ साथ विष भी तो प्रकट हुआ। तो भरत के व्यक्तित्व में, चरित्र में विष है कि नहीं। और तब गोस्वामी जी ने जो निरूपण किया वो इतना तात्विक, इतना मार्मिक है कि आप जब उसमें पूरी तरह डूबने की चेष्टा करेंगे तो आप इस समुद्र की जो विलक्षणता है उसका पग पग पर दर्शन करेंगे। और उसमें क्रम मैं आशा कर रहा हूं कि आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे। उस समुद्र का मंथन किया गया था मंदराचल पर्वत के द्वारा। गोस्वामी जी ने बड़ी काव्यमयी भाषा में यह कहा कि ये जो श्री राम का वनगमन है, यद्यपि उसमें अनेक कार्य संपन्न हुए, पर उन्होंने कहा कि भरत जो कार्य भगवान श्री राम वन में जाकर के करते हैं वह तो अयोध्या में रहते हुए भी कर सकते थे। यदि ये कहा जाए कि रावण का वध करने के लिए श्री राम बन गए तो अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठ करके भी रावण को चुनौती देकर के रावण का वध कर सकते थे, राक्षसों को दंड दे सकते थे, मुनियों की रक्षा कर सकते थे, और जिन लोगों से वन में उनका मिलन हुआ उनसे भी श्री राम मिल ही सकते थे, उसमें कोई संदेह ही नहीं। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि ये सारे कार्य तो बिना बन जाए भी पूरे हो सकते थे, पर एक ऐसा कार्य था जो बिना बन जाए पूरा नहीं हो सकता। और वो क्या? गोस्वामी जी ने जो शब्द रखा कि भरत ऐसे गंभीर समुद्र थे कि वो उसको मथना बड़ा कठिन था। और उसका अभिप्राय कि जब आप किसी वस्तु को मथेंगे, दही, और दही को जब कोई व्यक्ति मथानी से मथता है तो आप देखते हैं दही चाहे जितना देखने में, जब जमी हुई दही आपके सामने आती है तो ऐसा एक भव्य रूप लगता है, पर जब वो उसका मंथन किया जाता है तो उसका कण कण उस पर प्रहार होता है और तब आप पाते हैं कि उस दही में से मक्खन निकलता है, नवनीत निकलता है। भगवान श्री राम ने अनुभव किया कि मेरे बन जाए, बिना बन जाए और काम तो पूरे हो सकते हैं,
पर इस समुद्र का मंथन नहीं हो सकता। इतनी गहराई में अपने सद्गुणों को, अपनी भावनाओं, अपनी विशेषताओं को इस समुद्र ने छिपा रखा है कि वो तो संसार के सामने कभी आवेगा ही नहीं। और आप कल्पना कीजिए कितना सही ये निर्णय है। श्री भरत के जो गुण हैं कब प्रकट हुए? जब श्री राम का वनगमन हुआ। उसके पहले तो आप सर्वत्र ही पाएंगे लक्ष्मण जी के गुण तो बार बार प्रकट होते हैं, अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, पर सर्वत्र भगवान राम के साथ तो लक्ष्मण जी हैं। और उसके बाद भी, विवाह के बाद भी तो यही आता है कि श्री भरत ननिहाल चले गए। और इसका अर्थ है कि भरत तो लोक दृष्टि से ओझल से थे। भरत में क्या विशेषता है, भरत में क्या विलक्षणता है, कैसा प्रेम है, कैसी भक्ति है, कैसी धर्मज्ञता है, कैसा क्या है, इसे कोई नहीं जानता था। और प्रभु को नहीं लगा कि ना भरत के इन सद्गुणों को तो लोक कल्याण के लिए प्रकट करना परमावश्यक है। और तब उन्होंने ये निर्णय किया कि थोड़ी चोट तो भरत को लगानी ही पड़ेगी। बिना आघात लीला को उन्होंने बनाया भी तो कैसे? वन भी गए तो वन में उन्होंने जो निमित्त बनाया वो किसने बनाया? श्री भरत को बना दिया। माने श्री राम को वन भेजा गया तो भरत के राज्य के लिए। ये इतनी बड़ी चोट, इतना बड़ा आघात था भरत के लिए। बार बार वो यही एक वाक्य दोहराते रहे कि हमारे प्रभु श्री रामभद्र को वन जाना पड़ा और उस मुझ पापी के लिए, मेरे राज्य के लिए सारा अनर्थ हुआ। इससे बढ़कर के मेरे लिए क्या दुख की बात हो सकती है? वो तो यहां तक कहते हैं कि मोह समान को पाप निवासी, यही लगी सिय राम वनवासी। प्रभु बन गए तो मेरे लिए उनको वन में भेजा गया। मेरे राज्य के लिए वे वन ही नहीं गए, पिताजी वियोग में उनकी मृत्यु भी हो गई। सारा अयोध्या का समाज पीड़ा से कराह उठा और वह एक कारण बन गया। बार बार आप रामायण में इस पंक्ति को पाएंगे, मुझको छोड़ करके कोई इस अनर्थ का, मैं सठ सब अनर्थ कर हेतु, समस्त अनर्थों का हेतु मैं हूं। पर इसके पीछे योजना किसकी थी? इसके पीछे योजना श्री राम की ही थी। नहीं, भरत के गुण को प्रकट करने के लिए, लोक कल्याण के लिए तो आघात पहुंचाना ही होगा। इसको तो मंथन करना ही होगा। और ऐसा मंथन कि जिसमें न चाह करके भी भरत की भावनाएं और भरत का गुण प्रकट। और इसीलिए रामायण में यह सूत्र आता है कि जिसमें महर्षि भरद्वाज के आश्रम में श्री भरत गए, बड़े संकोच में गड़े हुए। भरत तो शील के मूर्तिमान रूप है और संकोच मन में यह है कि मुनि जी कहीं पूछ देंगे कि क्या तुम ही भरत हो क्या? पूछ देंगे कि इसका अर्थ है, कहेंगे सारा अनर्थ, सारे राम को कष्ट तुम्हारे लिए भोगना पड़ रहा है क्या? तो बेचारे आसन में जब बैठे तो गोस्वामी जी ने एक बड़ी मीठी काव्यमयी कल्पना किया कि जैसे आप किसी से न मिलना चाहे और उसको देखते ही घर के छिप के बैठ जाए। अब महर्षि भरद्वाज तो आसन दे रहे, बैठिए, और जब कहते हैं कि बैठिए तो बैठ तो गए। पर गोस्वामी जी ने कहा कि वो तो घर में छिप गए। किस घर में छिप गए? बोले आसन दीन नाई सिर बैठे, चहत सकुच गृह जनु भज बैठे। संकोच मारो घर है और संकोच में ऐसे गड़े हुए हैं कि जैसे छिपने चाहते हो। पर अद्भुत स्थिति, क्या आपसे कोई मिलने आवे और आप घर में छिपना ही चाहते हो कि वो व्यक्ति पुकारे सुनिए तो सुनिए। अब कैसी विचित्र दशा होगी, छिप पाए नहीं और सामने वाला व्यक्ति पुकार रहा है सुनिए सुनिए। अब वो भीतर नहीं जा सकता, बाहर जाने में संकोच हो रहा है। ये भरत की दशा और यही भरत का हुआ। मुनि जी ने अचानक पूछ दिया, देखा
तो समझ गए भरत को संकोच लग रहा है। मुनि पूछब कछु यह गढ़ सोचो। मुनि जी ने सोचा कि ये भरत को संकोच लग रहा है, तो उन्होंने तुरंत कहा, भरत नहीं, तुम चिंता मत करो, सुनो भरत, हम सब सुन पाए, हम कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे, हमें तो सारा समाचार मिला हुआ, तुम संकोच मत करो। पर यह वाक्य सुनते ही भरत जी तो और भी नीचे गड़ गए। लगने लगा कि पूछते तो बाद में निर्णय करते, जब सब सुन चुके हैं तो पता नहीं मुझे कितना बुरा समझ रहे होंगे, और भी लज्जित हो गए। और तब संकोच दूर करने के लिए लगे मुनि जी प्रयत्न करने, और उन्होंने कहा, सुनो भरत, हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। ब्रह्मा के कार्य पर किसी का बस नहीं। पर क्या इससे भरत जी संतुष्ट हो गए? भरत जी को लगा कि देखो तो ये ब्रह्मा ही बेचारा ऐसा निरीह है कि जिसमें कोई किसी को दोष देना हो तो ब्रह्मा के माथे पड़ दो, ब्रह्मा की करनी, यही मुनि जी कर रहे हैं। तो कहने लगे, अच्छा विधि की बात छोड़ भी दे तो तुम्हारा क्या दोष? अगर तुमने अपने राज्य के लिए इस प्रकार कुछ किया होता तो तुम्हारे लिए तो दोष की बात हो सकती थी। पर तुम गलान जिये जनि करम, समुझे मां तो करत होती। अनर्थ कैकेयी ने किया, दुर्बुद्धि कैकेयी की है, संकोच उन्हें होना चाहिए, संकोच तुम कर रहे हो। पर भरत तो भरत ही है, और भी गड़ गए। मानो संकोच में गड़े हुए उनका तात्पर्य था कि महाराज, मेरी मां कैकेयी ने अगर कुछ किया तो यही मान करके तो किया कि भरत राज्य ले लेगा। अगर उनको विश्वास होता कि भरत राज्य नहीं लेगा तो इतना अनर्थ तो करती ही नहीं। और अगर ऐसा विश्वास उनको था तो कहीं न कहीं बाल्यावस्था से जिसने गर्भ में मुझे धारण किया, उसने कभी न कभी मुझ में ऐसी वृत्तियां पाई होंगी, तो ही तो ये माना होगा कि हाँ भरत इस प्रकार से अनर्थ के बाद भी राज्य ले लेगा। तो दोस्तों केंद्र में तो नहीं। मुनि जी ने तुरंत कहा, तुम्हारी मां का भी दोष नहीं। मुनि जी चाहते हैं किसी तरह से भरत के ऊपर से दोष टले। तब किसका दोष है महाराज? बोले तात कई वो दोष नहीं, गई गिरामती धूत। सरस्वती ने ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, तो कई का भी क्या दोष? पर क्या भरत इस उत्तर से संतुष्ट हो गए? भरत जी मन ही में सोचने लगे, आज तक तो यही सुना था कि सरस्वती बुद्धि शुद्ध करती है, पहली बार यह सुनने को मिल रहा है कि सरस्वती ने किसी की बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। और सरस्वती ने अगर ऐसा कार्य किया होगा तो पहले सरस्वती की बुद्धि भ्रष्ट हुई होगी, तब तो दूसरे की बुद्धि भ्रष्ट करेंगे। तो महाराज मुझे निर्दोष सिद्ध करने के लिए इतने लोग समेट लिए गए। ब्रह्मा बेचारा था, उसको भी दोष दे दिया गया। अब रही सही कमी है तो सरस्वती को दोषी बना दिया गया। और तब महर्षि जब सोचने लगे कि प्रश्न तो भरत के मन में ठीक है ये, कि सरस्वती अगर ऐसा करती है तो क्यों करती है? तो बाहर तो यही है कि देवताओं ने सरस्वती से प्रार्थना की, पर बड़ा सुंदर उत्तर आता है। देवताओं ने सरस्वती से कहा था कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि राज्य न होने पावे, जिससे वनवास हो, रावण का वध। और सरस्वती ने यह प्रार्थना मान ली। तो जिस समय श्री भरत बन जा रहे थे का उस समय श्री भरत के बन जाने के अवसर पर तुरंत देवता फिर घबरा गए। अब क्या होगा? कहीं श्री भरत के संकोच में श्री राम लौट तो नहीं जाएंगे? स्वार्थी को तो इतना हर क्षण भय ही सताता रहता है। अरे राम सकोची प्रेम बस और भरत सुप्रेम पयोध, बनी बात बिगड़न चाहत करहु जतन छल सोच, कोई उपाय ढूंढो। लोगों ने कहा फिर से एक बार सरस्वती जी को बुलाया जाए। बुलाया गया। मां, आपने कार्य बनाया तो बिगड़ने वाला है, और अधूरा कार्य छोड़ना तो किसी महान व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। तो उस अधूरे कार्य को पूरा कर दीजिए। क्या करना है?
बस जैसे आपने कैकेयी और मंथरा की बुद्धि को बदल दिया, भरत की बुद्धि को भी ऐसा बदल दीजिए कि अयोध्या लौट जाए, वन में न जाए। उस समय सरस्वती का इंद्र की ओर बड़े ध्यान से देखने लगी। इंद्र ने पूछा, मां मेरी ओर बहुत ध्यान से क्या देख रही? उन्होंने कहा कि अंधे तो मैंने देखे थे, पर 1000 आंख वाला अंधा आज ही देखे। सहस्त्र नयन बिन लोचन जाने, तुम इतने अविवेकी हो सकते हो, इतने अंधे हो सकते हो? क्यों मां, आप क्या भरत की बुद्धि नहीं बदल सकती? क्या आप लोगों ने मेरे कहने पर कैकेयी जी की बुद्धि को नहीं बदल दिया? कैकेयी सरस्वती जी ने कहा, तुम लोगों ने कहा, तुम लोगों को लगा कि मेरे कहने से किया, पर सोचो तुम लोगों के कहने से मैं कर सकती थी क्या? तब जब मैं चिंतित हो गई कि ये कह रहे हैं कि बुद्धि भ्रष्ट करो, राम बन जाए, जब मैं चिंतित हुई तो मैंने श्री राम की ओर देखा। महाराज अब, और तब श्री राम ने धीरे से संकेत किया, मेरी भी योजना यही है, करो यही, और बता दिया तुम लोगों के कहने से मैंने नहीं किया था। तब कछु कीन राम रुख जागे, राम का ही संकेत मैंने पाया और मैं समझ गई कि श्री राम की भाई कोई योजना होगी, और इस समय इन लोगों को संतोष हो जाएगा कि मैंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रभु की जो योजना होगी वो तो कोई बहुत व्यापक योजना होगी, मुझे तो केवल उसमें अपना कार्य पूरा करना है। मैंने वो कार्य पूरा कर दिया, पर इस समय जो प्रस्ताव कर रहे हो, कितने पागल हो गए हो, अंधे हो। लोचन सहसन सूझ सुमेरु, मोसन थरत कहत भरत मत फेरु। लोचन सहसन सूझ सुमेरु, इतने अंधे हो गए हो कि सुमेरु पर्वत नहीं दिखाई दे रहा। भरत की बुद्धि को मैं बदल सकती हूँ? ना, जो कुछ हुआ। और भरद्वाज जी ने भी जब सरस्वती की बात कही तो अचानक पीछे खड़े हुए श्री राम मुस्कुराते हुए दिखाई पड़े महाराज। और तब महर्षि तो चकित हो गए। खोज हो रही थी वास्तविक अपराधी कौन है। वास्तविक अपराधी मंथरा है कि कैकेयी है कि सरस्वती है। पर जब सबके पीछे श्री राम दिखाई पड़े तो ऐसा भाषण बदला भरद्वाज जी ने कि पढ़ के आश्चर्य होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जो है कुछ कहते कहते फिर बिल्कुल अपनी बात को काट दे। कहने लगे कि यह ऊपर भल कही न कोई, मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक नहीं था। इतना कहने के बाद बोले ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों? बोले लोक वेद बुध सम्मत दोई। मैं समझ गया कि श्री राम का बन जाना बड़ा अच्छा, और तुमको जो इसके लिए ऐश और कलंक मिल रहा है, अद्भुत बात कह दी। किसी को ऐश मिल जाए, कलंक मिले तो आप सहानुभूति प्रकट करेंगे। ये भाई आपको बड़ा बैठे बैठाए ऐश मिल गया, आपका तो कोई दोष नहीं था। लेकिन भरद्वाज जी बधाई दे रहे, वाह वाह तुमको कलंक मिला, वाह कितना अच्छा हुआ, दीजिए। और तब उन्होंने सूत्र दिया कि भरत ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हें निमित्त बना करके, तुम्हें कलंक दे करके ये राम का बलगमन संसार के लिए कितना कल्याणकारी हुआ। जब मेरी इस पर दृष्टि जाती है तब मैं समझ पाता हूं कि सचमुच जो कुछ हुआ वह सचमुच कितना आलोक कल्याणकारी है। और तब उनके विचार यही थे, भरत यह कहा तो भल कही न कोई, लोक वेद बुध सम्मत दोई, तात तुम्हार विमल यश गाई पाई ही। तुम्हारा कलंक दोनों पक्ष। भरत यदि तुम्हें कलंक लगा तो महान, और तुम्हें जो यश मिलने जा रहा है वो भी उतना अद्वितीय। मानो वह सत्य जिसका अभिप्राय ये था कि श्री राम के बनगमन का मुख्य उद्देश्य जो था वो था भरत के व्यक्तित्व को, भरत के गुणों को, भरत की विशेषताओं को संसार के सामने लाया। और जब वह मंथन हुआ
तो वो मंथन जो है, जैसे उस समुद्र के मंथन में विष निकला था, प्रारंभ में तो विष ही निकला हुआ दिखाई दिया, और विष क्या है? मां का स्थान कितना वंदनीय, मां की महिमा कितनी अद्भुत शब्दों में गाई गई है। सारे ग्रंथों में सारे पिता को महत्व देने के साथ साथ ये कहा गया कि मां का महत्व तो पिता से भी अधिक बड़ा है। मन भई नहीं पीरा, जरिन जी मुंह परे उन कीरा। जब एक पुत्र बोल रहा हो और वह बोल रहा हो अपनी माता से, तो ये तो बड़े चौंकाने वाली बात। इतना कठोर, इतनी कठोर शब्दावली का प्रयोग, जिन शब्दों में उन्होंने झिड़का, धिक्कारा, निंदा किया। आज भी कभी कभी लोग पूछने वाले पूछ देते हैं, श्री भरत ने मां के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या उनके लिए उचित था? ये बात आज भी लोग पूछते हैं। ये अगर देखें तो साधारण दृष्टि से धर्मशास्त्र में मां की जब महिमा गाई गई और ये कहा गया कि मां जो कुछ कहे उसे मान लेना चाहिए, कल के सूत्र को आप इस संदर्भ में धर्म की व्याख्या में जोड़ ले। शास्त्र ये कहते हैं कि गुरु पिता माता की वाणी को बिना विचार के ही मान लेना चाहिए। यही तो कल आप जो प्रसंग सुन रहे थे, गुरु वशिष्ठ ने केवल पिता का नाम लिया जब उन्होंने कहा भरत तुम्हें राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वार्थ के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। अगर तुम्हारे पिता ने सत्य के लिए, धर्म के लिए राम का भी परित्याग कर दिया और राम के लिए प्राण का परित्याग कर दिया, तो ऐसे महान पिता के तुम पुत्र और तुम्हारा कर्तव्य है कि करब ताप पितु वचन प्रमाण। और साथ साथ उन्होंने कहा भरत, मैं यह भी तुम्हें याद दिला दूं कि शास्त्र कहते हैं कि अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु वैन ते भाजन सुख सुयस के बसही अमरपुर है। अनुचित और उचित का विचार छोड़ करके जो पिता की आज्ञा का पालन करता है, वह व्यक्ति संसार में कीर्ति पाता है और मरने के बाद स्वर्ग पाता है। इसलिए तुम्हारे पिता की आज्ञा तो अनुचित है ही नहीं, वो तो धर्म से, वो तो प्रोट है। पर अगर पिता की आज्ञा धर्म के विरुद्ध भी हो तो उसे मानना चाहिए। धर्मशास्त्र में ऐसे वाक्य मिलते हैं। और कल की बात अगर आपको याद रह गई हो, कई बार तो श्रोता सुन के वहीं छोड़ भी आता है, पर याद रह गई हो तो आपको याद होगा कि श्री भरत भी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने केवल पिता को ही नहीं, गुरु और माता को भी जोड़ दिया। खड़े होकर के तो भरत ने पहला ही वाक्य कहा, गुरुदेव आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिता नहीं गुरु पितु मातु स्वामी ही तो बानी, बिना ही विचार करिए समझानी। उनका गुरु की बात, पिता की बात, माता की बात बिना विचार के ही मान लेना चाहिए। कल बात कही गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति को यही तो लगा, ये तो राज्य स्वीकार करने की भूमिका है। किंतु क्या भरत जी ने गुरु की बात मानी? क्या भरत जी ने पिता की बात मानी? क्या भरत जी ने माता की बात मानी? किसी की भी बात तो नहीं मानते। कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं, भरत जी समर्थन कर रहे हैं, और बात एक की भी नहीं मान रहे। यहीं पर लक्ष्मण जी और उनका अंतर जो है दिखाई देता है। भरत जी भी किसी की बात नहीं मानते, लक्ष्मण जी भी किसी की बात नहीं मानते, लेकिन लक्ष्मण कहते हैं तो सीधे कह देते हैं। भगवान राम कहते हैं गुरु की सेवा करो, पिता की सेवा करो, माँ की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो, बस एक वाक्य में समाप्त। क्या बोले? गुरु पितु मातु न जानो खाओ, जो जाने उनसे कहिए। न मेरा को गुरु न पिता न माता, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर जामी, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिये की सोई। मेरे तो एकमात्र सब कुछ आप ही है, क्या आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे? अब भगवान राम क्या कर सकते? जिसने कह दिया मैं किसी को नहीं जानता, भगवान राम जानते थे, उसे मनाया भी नहीं जा सकता। भगवान राम को बाध्य होकर के कहना पड़ा, मांगो विदा मातु सलह, आवो बेगी चलो बन भाई। तो एक और तो लक्ष्मण की भाषा है और दूसरी ओर श्री भरत की भाषा है। कितने विलक्षण स्वर में, जैसा गोस्वामी जी ने कहा, भरत कमल कल जोरी, धर्म धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जन भोरी, देत उचित उत्तर सभई,
हाथ जोड़ करके कहते हैं, गुरु पितुमात स्वामी हित बानी, बिना ही विचार करे हित जानी। और आगे बढ़ा देते, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। तुम तो देव परम सुख सोई, जो आचरत मोहित होई। ऐसी प्रशंसा धर्म की करने के बाद, गुरु पिता माता की करने के बाद, जब वो महापुरुष एक की बात भी नहीं मानता, और श्री गणेश तो मां से ही हो गया था। अगर मां की आज्ञा उल्लंघनीय है तो कैकेयी जी ने तो यही आज्ञा दिया कि उन्होंने जब राम के वनगमन की सूचना दिया, महर्षि दशरथ के मृत्यु की सूचना दिया, तो बड़ा जब भरत आए तो थाल में आरती सजा करके उन्होंने स्वागत किया। और भरत जी ने व्याकुल होकर के जब चारों ओर का दृश्य देखा, चले चारों ओर तो शोक का साम्राज्य छाया हुआ है। माँ मेरा इतनी माँ प्रसन्न दिखाई दे रही, थाल लेकर के आरती कर रही है। और माँ ने तो जो कहा वो यही था कि भरत, इस बीच में कुछ घटनाएं यहां हो चुकी हैं, और ये कहा कि बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है, बहुत बड़ा अन्याय तुम्हारे साथ होने जा रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तात बात में सकल संवारी। सारी बातें बिगड़ते बिगड़ते मैंने बना लिया। और साथ साथ याद आया कि भाई इसने तो योजना मंथरा की थी, तो उसके लिए भी तो अभी से कुछ कह देना चाहिए, जिससे भविष्य में जब ये सिंहासन पर बैठे तो मंथरा को उचित पुरस्कार दे। तो तुरंत कहा, तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। बिचारी क्या बतावे, आज तक तो हम लोगों ने उसे दासी ही माना, तो उसने इतनी बड़ी सहायता किया। आश्चर्य से श्री भरत ने देखा, बना हुआ तो कुछ नहीं लग रहा है। बोले हाँ बन तो गया, लेकिन तात कछु का काज विधि बीच बिगाड़े हो। पर तुम जानते हो ब्रह्मा कुछ न कुछ तो अपनी लगा ही देगा। उसने थोड़ा सा कुछ बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया? और जब उन्होंने घटना सुनाई, ओहो, श्री भरत की जो दशा हुई, भगवान राम का वनगमन, पिताजी की मृत्यु। बोले गोस्वामी ने लिखा, पहले तो पिताजी की मृत्यु सुनकर के व्याकुलता की सीमा नहीं रही, और उसके बाद जब पूछ दिया कि कहूं पितु मरण हेतु महतारी, पिता के मृत्यु का कारण बताइए। और जब उन्होंने सारी घटनाओं को सुनाया, तब तो गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसा स्तब्ध, एक क्षण के लिए श्री भरत इतने स्तब्ध हो गए। भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पऊ जान जिय, थकत रहे भरी मौन। एकदम बोल ही नहीं पा रहे। और तब कैकेयी ने कहा, ठीक है धैर्य। उनको ये लगा कि पिता की मृत्यु से दुखी हो रहे हैं, उन्होंने कहा थोड़ा संभालो और सहित समाज राजपुर करो, कुछ हुआ वो हो गया, अब तुम सिंहासन पर बैठ करके राज कार्य संभालो। जिस समय यह वाक्य सुना, उस समय श्री भरत जो बोलते, श्री भरत ने जिस कठोरतम वाणी का प्रयोग किया, यही कहा कि क्या हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, बिति सन कछु न बसा। जब तय कुमति जिय ठयऊ, खंड खंड होय हृदय न गयऊ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, जनन जी हम परऊ न कीरा, और भूप प्रतीति तोर क्यों की। राजा ने, हमारे पिताजी ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर दिया। और भरत जी ने तो एक बड़े संतुलित भाषा में पिताजी की कठोर आलोचना की। मेरे पिता बड़े महान थे, मुझे संदेह नहीं, पर ऐसा लगता है कि अंतिम जीवन के क्षणों में पिताजी की बुद्धि शुद्ध नहीं रह गई। लगता है उन्होंने एक बात कह दिया, मैं क्या कह सकता हूँ, यही लगता है कि भूप प्रतीति तोर किम कीनी, मरण काल विधि मति हरिणी। बुद्धि शून्य हो गए थे महर्षि हमारे पिताजी, जिन्होंने इतना अन्यायपूर्ण कार्य किया, और इतने व्याकुल क्रुद्ध स्तब्ध श्री भरत तत्काल कैकेयी जी का परित्याग कर देते हैं और कौशल्या अम्बा के महल की ओर जाते हैं।
यह श्री भरत का जो पहला उनके मुख से जो निकलने वाला वाक्य है और उसका जो कठोरतम रूप सामने आता है, वह धर्म के अनुकूल है कि नहीं। तो फिर वही प्रश्न आया, धर्म क्या है। और वो सूत्र कल आपके बात सामने कही गई थी कि धर्म के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, दो बड़ी समस्या है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे। एक तो बहुधा अधिकांश व्यक्तियों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत, वो जो कुछ पढ़ते हैं वह अधूरा, सुनने जाते हैं तो सुनते हैं अधूरा। अधूरे का तात्पर्य क्या है? पूरे ग्रंथ में न जाने कितने वाक्य होते हैं और उन वाक्यों में परस्पर विरोध भी मिलेगा आपको सारे ग्रंथों में। अब उन लोगों की समस्या सबसे कठिन धर्म के संदर्भ में तब होती है कि जब उन्होंने गीता का एक श्लोक पढ़ लिया और चाहे जब उसी श्लोक को दोहरा दिया, महाभारत का कोई वाक्य पढ़ लिया उसे दोहरा दिया, रामायण का कोई वाक्य पढ़ लिया उसे दोहरा दिया। धर्म के संदर्भ में भी जो सूत्र श्री भरत के लिए दिया गया उस पर आप दृष्टि डालें और वो शब्द एक उसमें चौपाई में वो महत्व का शब्द है जौन होत जग जन्म भरत को। तो धर्म के साथ एक शब्द जो गया सकल धर्म। सकल धर्म माने जैसे आपके शरीर में अनेक अंग हैं और वो प्रत्येक अंग बड़ा उपयोगी और प्रत्येक अंग जो है उसकी रक्षा करना व्यक्ति का कर्तव्य, ठीक। और जब नेत्र के विषय में विचार करेंगे, चाहे आप किसी चिकित्सक के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, अगर वो नेत्र का विशेषज्ञ है तो सारी उसकी जो चिंता होगी वो तो नेत्र को लेकर के होगी। वो तो यही कहेगा कि नेत्र से बढ़कर के और कोई वस्तु है ही नहीं और तुम्हें पूरी तरह से उसकी रक्षा करना चाहिए। किंतु वह अधूरा सत्य है। क्या मान लीजिए नेत्र की रक्षा करना आवश्यक है तो क्या कान की रक्षा करना आवश्यक नहीं? कान की रक्षा करना है तो क्या नासिका, जिह्वा, शरीर का कौन सा अंग ऐसा है कि जिसकी उपेक्षा होनी चाहिए? और उसका अभिप्राय है कि धर्म को अनेक शरीर के रूप में हम देखें तो धर्म रूप शरीर में अनेक अंग हैं और प्रत्येक अंग बड़े महत्व के और जिस समय जो चर्चा होती है उसकी महिमा बताई जाती है। आप लोगों को भी यह अनुभव होता होगा कि जब दांत में दर्द हो जाता है तो अब कई लोग कहते हैं सब दर्दों में दांत से दर्द में कुछ ऐसा दर्द कोई नहीं हो। अब वो कहते हैं, अब उसका अभिप्राय है कि पीड़ा तो उस समय बेचारे के दांत में हो रही है, उसको लगता यही है कि ये दर्द सारे दर्द व्यक्ति को असह्य लगते। ठीक उसी प्रकार से शास्त्र के वचनों में सबसे बड़ी समस्या ये है और वो सर्वत्र है और इसलिए याद रखिए, जितना पढ़िए अधूरा मत पढ़िए, जितना अध्ययन कीजिए अधूरा नहीं और जितना सुनिए वो भी अधूरा नहीं सुनिए। अधूरा सुनने से रामायण में भी संकट आ गया, अधूरा सुनने से महाभारत में भी संकट आ गया, अधूरा सुनने से वह समस्या ब्राह्मणों के सामने आई जब प्रताप भानु ने परोसा और उस अनजाने में उसमें मांस सम्मिलित था। आकाशवाणी हुई, ये अन्न खाने योग्य नहीं, ये सुना उन्होंने। भयो परसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे माने विश्वासु। पर ब्राह्मणों ने वाक्य तो अधूरा सुना। भगवान ने ये तो कहा है बड़ी हानि अन्न जन खाओ, आप लोगों के खाने योग्य नहीं। पर भगवान का एक वाक्य था, विप्र वृंद उठी उठी गृह जाओ, आप लोग शांति पूर्वक इस अन्न को छोड़ करके अपने घरों को लौट जाइए। पर उन्होंने आधा सुना आधा नहीं सुना, बस ये सुन लिया कि इसमें मांस है और यह सुन लिया। अगर ये भी सुन लिया होता कि आप लोग अन्न छोड़ करके घर चले जाइए तो संकट समाज और संसार के सामने और खास करके ब्राह्मणों के सामने न आता जो बाद में आया। और वो जो रावण का
प्रादुर्भाव हुआ, वो अधूरे सुनने का ही परिणाम था। आकाशवाणी कहती अपने घरों को लौट जाइए, पर गोस्वामी जी ने कहा, उन्होंने सुना, बौखला गए, भगवान के आधे वाक्य को अनसुना कर दिया, क्रोध में कांप उठे, बोले, विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। अरे राजा, तू इतना बड़ा मूर्ख है, तूने विचार नहीं किया, जाओ परिवार से तुम राक्षस हो जाओ। क्या ये शाप विवेक युक्त था? क्या न्याय युक्त था? जब आकाशवाणी में उन्होंने कहा गया तो पूछना तो चाहिए था, अगर या तो चुपचाप चले जाते और या पूछते तुमने ऐसा क्यों किया। और अगर उस व्यक्ति का कोई अपराध है तो उसके सारे अपराध, अब परिवार को ही आप राक्षस बना दे, शाप दे दे, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। और इसीलिए जब वो शाप दे चुके तो फिर से आकाशवाणी हुई और उसका अभिप्राय था, आप लोगों ने अभी आरोप लगाया कि राजा तूने विचार नहीं किया, पर आप लोगों ने जो शाप दिया क्या विचार पूर्वक दिया है क्या? विप्रभु शाप विचार न दीना, नहीं अपराध गोपक चुकीना। इस बेचारे का कोई अपराध नहीं है, इसको छल पूर्वक इस स्थिति में ला दिया गया। तो आप उस पर तो आरोप लगा रहे हैं कि विचार शून्य होकर के तुमने अपराध किया, पर आप लोग विचारहीन होकर के शाप दे रहे। कितना महंगा पड़ा। वह प्रताप भानु परिवार से जब राक्षस हुआ तो सारे समाज पर विपत्ति तो आई, पर ब्राह्मण ही उसके प्रिय भोजन थे। मानो उसने वह प्रतिक्रिया थी कि मैंने इन्हें बहुत खिलाया, पर अब शाप ही मिला तो चलो अब इन्हीं को खाएंगे। इतना भयानक फल भोगना पड़ा। आधा भगवान का वाक्य सुनने और नारद आधा वाक्य उन्होंने भी सुना। विश्वमोहिनी की सुंदरता देख करके विवाह की इच्छा हो गई। विवाह की इच्छा हो गई तो भगवान प्रकट हो गए प्रार्थना सुन करके, महाराज आपके समान तो मेरा हितैषी कोई है नहीं। भगवान ने कहा बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। तो महाराज आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाऊं मोहि, अपना रूप दे दीजिए जिससे मैं उसे पालू। भगवान ने तुरंत कहा, जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनो तुम्हारे, सोई मैं रबन आन पछु बचन निशाहना। इतना ही अगर भगवान ने कहा होता तो कहा जा सकता है, नारद समझ नहीं पाए। पर अगला वाक्य पढ़ करके कौन ऐसा व्यक्ति हम में आप में होगा जो समझ नहीं लेगा। भगवान कहते हैं, नारद कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी, यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। नारद जैसे रोगी वैद्य से कुपथ्य मांगे वो नहीं देता, वैसे मैं तुम्हारा हित करूंगा। अब इससे अधिक स्पष्ट कोई बात हो सकती है कि तुम रोगी हो और कुपथ्य मांग रहे हो? नारद ने क्या सुना? वही आधा बात। भगवान ने कहा तुम्हारा हित करूंगा, आगे क्या कह रहे हैं उसे कौन सुने? हित करेंगे क्या करेंगे, मैं सुंदर बन गया, बस स्वयंवर सभा में पहुंच गया, विश्व मोहिनी मेरे गले में जवाल डाल रही, लेके जा रहा हूं। भगवान मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, सामने मेरे खड़ा है और तो विश्व मोहिनी के सौंदर्य और कल्पना में डूब गया। मानो आधा सुन करके नारद अगर पूरा सुन लेते तो वही समझ लेते कि नहीं महाराज हम अपने रोगी हैं तो फिर दवा दीजिए, आप और क्या करेंगे। और यही महाभारत का सत्य है। अभिमन्यु की कथा में तो आपने पढ़ी है कि जब चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने की तो न भगवान कृष्ण वहां थे न अर्जुन थे, क्योंकि उनको छल पूर्वक कहीं युद्ध क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में युद्ध के लिए बुला लिया गया था। और युधिष्ठिर पांडव जो बचे हुए हैं व्याकुल हो गए, अब क्या होगा। और तब अभिमन्यु ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बस मेरी समस्या यही है कि मैं चक्रव्यूह में बैठना जानता हूं पर निकलना नहीं जानता। कितना बड़ा व्यंग है, बैठना कोई जाने और निकलना न जाने, इससे बढ़ के दुर्भाग्य क्या होगा। क्योंकि जो बैठना नहीं जानता वो तो भला बाहर रह के बच जाएगा, और बैठ जाए और निकल न सके तो उसका विनाश निश्चित। और पूछा गया क्यों नहीं जानते, तो यही बताया। और प्रत्येक श्रोता को वो प्रसंग ध्यान से ही सुनना चाहिए। उन्होंने यही कहा कि जब मैं गर्भ में था
तो हमारे पिताजी माँ को चक्रव्यूह की रचना सुनाने लगे। प्रवेश की विधि जब वो सुना रहे थे तब तक माँ जग रही थी और आगे माँ सो गई, तो निकलने की कला में नहीं सीख पाए। जो आदि कथा सुनते हैं वो बेचारे बैठना सीख लेते हैं, निकलना नहीं, फैलाना सीख लेते हैं, का समेटना नहीं सीखते। उसका अर्थ यही था, वही व्यंग है। चक्रव्यूह तो मानो संसार ही है, और सत्संग में चक्रव्यूह का रहस्य तो जानने वाले दो हैं, या तो भगवान और या उनका जो प्रिय सखा है, जो प्रभु का सेवक है, वो जानता है। बस अभिमन्यु की समस्या ये है कि वो चक्रव्यूह में बैठने की बात करता है, और तब भीम कहने लगे तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे साथ हम चलेंगे, गदा से हम सबको परास्त कर देंगे। परिणाम क्या हुआ, वह जो उस चक्रव्यूह में फंसा तो सब योद्धाओं ने मिलकर के वध कर दिया। मानो सर्वदा अधूरा जो शब्द ज्ञान है व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। तो धर्म की व्याख्या को समझने के लिए का बस अगर एक बड़े महत्व का, और यहीं पर श्री भरत की महिमा क्या है, उनकी विलक्षणता क्या है, जो बात कल एक रूप में आपके सामने कही गई थी कि मानो शब्द क्या हो गया, शास्त्रों में शब्द तो है और शब्द के माध्यम से ही धर्म का निरूपण किया गया। कहीं पिता सबसे बड़ा है, कहीं मां सबसे बड़ी है, कहीं गुरु सबसे बड़ा है, कहीं ईश्वर सबसे बड़ा है, कभी जाति और समाज देश सबसे बड़ा है। जब अलग अलग प्रसंगों को आप पढ़ेंगे तो सबके संदर्भ में ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे, तो ठीक है। और यूं कह लीजिए कि जैसे जब भी कोई विवाह होता है तो विवाह में जो दूल्हा होगा उसी का नाम लेके तो गुण गाया जाएगा, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति है जानता है ये जो कहा जा रहा है वो एक विशेष समय का सत्य है, काल का सत्य है, व्यक्ति का सत्य है। तो धर्म के साथ जो सकल शब्द भरत के जीवन में जोड़ा गया, इसका अर्थ है कि अन्य लोगों ने धर्म के किसी एक पक्ष को, किसी एक वाक्य को मान लिया कि यही वाक्य तो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो सबसे महत्व का वाक्य यही है, हमें यही करना है। श्री भरत मानो वो कह लीजिए कि उन्होंने कहा शब्द को भवन बनाइए, शब्द को कारागार मत बनाइए। शब्द के कारागार में अगर आप धर्म को बंदी बना देंगे तो फिर वो तो धर्म जो है वो आप अपनी इच्छा से कुछ कहने करने में स्वतंत्र ही नहीं रह जाएगा। तो शब्द का कार्य है, घर का कार्य रक्षा करना है और कारागार का कार्य बंद रखना है। तो शब्द धर्म की रक्षा करे तो शब्द का सदुपयोग है, और शब्द धर्म को इतना पराधीन बना दे तो उसका परिणाम ये होगा कि धर्म तो पूरी तरह से शब्द उससे जो चाहेगा वो करेगा, उससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अथवा मानो यूं कह ले तो जैसे एक मूर्ति होती है और मूर्ति का निर्माण छेनी हथौड़ी से का वो शिल्पी करता है और सुंदर मूर्ति बन जाती। वो मूर्ति बन गई सुंदर, पर पूजा के योग्य तब तक नहीं होती जब तक कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा न हो। इसी प्रकार से व्याकरण की जो शिल्प, व्याकरण की जो छेनी हथौड़ी है, आप जब कोई वाक्य रचना करते हैं तो व्याकरण के नियमों के अनुकूल ही तो आप शब्द रचना करते हैं। तो मान लीजिए शास्त्रों में व्याकरण संगत भाषा में कोई एक सुंदर धर्म की मूर्ति गढ़ी गई, पर धर्म की मूर्ति गढ़े जाने पर भी उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई, और उसका अर्थ केवल शब्द ही यदि धर्म हो जाएगा तो निष्प्राण धर्म होगा। वो धर्म जो है सचमुच चैतन्य नहीं होगा, वो केवल देखने की वस्तु होगी। आप जाते हैं किसी संग्रहालय में तो मूर्ति को देखते हैं, मंदिर में जाते हैं तो आप पूजा करते हैं। उसका अभिप्राय यह है धर्म यदि कोई एक महान चैतन्य वस्तु है तो उसका प्राण क्या है। बस इसका अर्थ है शरीर के अंग की भी रक्षा और साथ साथ प्राण तो सबसे अधिक आवश्यक है। अंग कोई अगर ऐसा हो कि कहीं वो न भी हो, कोई कमी भी हो तो चलेगा, पर प्राण यदि नहीं होगा तो फिर क्या होगा। यही आप
श्री भरत के संदर्भ में पावेंगे। और इसी का अनुभव गुरु वशिष्ठ ने चित्रकूट में जाकर के किया। इसका अभिप्राय यह है कि जिस धर्म को धर्म कह करके प्रचारित किया जा रहा था, या तो शब्द के कारागार में बंदी था, या अगर सुंदर शब्दों में था तो वो निष्प्राण था, वह भरत है। और जो गुरु वशिष्ठ ने तीसरा वाक्य कहा, और वो तीसरा वाक्य यही था जो अंत में उन्होंने भरत के लिए कहा था कि भरत, हम लोग तो शब्दों के द्वारा धर्म की व्याख्या करते रहे, पर धर्म का सार क्या है वह तो तुमने ही ठीक ठीक जाना है, और तुम्हारे जीवन में ही वो चरितार्थ हुआ। और उसका अर्थ तो आप नित्य अनुभव करते हैं। एक फल है, आम है, उसके 3 भाग हैं, छिलका है, गुठली है और रस, और तीनों बड़े महत्व के हैं। छिलका भी आवश्यक है, गुठली भी आवश्यक है, रस भी आवश्यक है। छिलके के द्वारा ही तो, उसी छिलके में ही तो पूरा रस सुरक्षित है, और गुठली का अंत में तो नया वृक्ष उस गुठली से ही उत्पन्न होता है। उपयोगी तो है, पर अगर किसी के सामने आम परोस दिया जाए और तीनों को उपयोगी मान करके तीनों को निगल जाए, तो उसे मनुष्य कहे कि पशु कहे। पशु के सामने तो आम रख दिया जाएगा तो छिलका थोड़ी उतारेगा, वो गुठली थोड़ी अलग करेगा। याद रखिए, धर्म अगर आम का फल है तो शब्द उसका छिलका है, और फलश्रुति जो बताई जाती है, ये कीजिए तो ये मिलेगा, यही गुठली। और दोनों आवश्यक। गुठली के द्वारा धर्म की प्रेरणा मिलती है, अच्छा ऐसा करो तो ऐसा होगा, और शब्द की आड़ में ही तो धर्म की व्याख्या है। परमाणु गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, छिलके और गुठली को अलग करके रस ही ग्राह्य है। आम का सार जो है वो तो उसका रस है, छिलका और गुठली उसके लिए आवश्यक होते हुए उनको अलग करना आवश्यक है। तुमने वस्तुतः शब्दों को अलग करके, गुठली को अलग करके धर्म का जो सच्चा रस था वो रख दिया। ये जो श्री भरत की विशेषता है, उसका अभिप्राय ये है, माता पूज्य है, माता वंदनीय है, माता से कठोर शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, ये धर्म तो है, पर धर्मसार बस अंतर यही था। और वशिष्ठ ने एक प्रमाण पत्र भरत को और भी दे दिया कि तुम जो कहोगे वही धर्म है, जो करोगे वही धर्म है, जो समझोगे वही धर्म है। समझब कहब करब तुम जो भी। और सबसे पहले जो भरत ने कहा वो तो यही था, सब जब तक कुमति कुमति जी ठेऊ, खंड खंड हुए हृदय ने गए, बर मांगत मन भई नहीं पीरा। इसको धर्म माने क्या धर्म माने? तो केवल धर्म की पंक्ति पढ़ने वाला कहेगा ये तो धर्म के विरुद्ध है, पर धर्म सार जानने वाला समझ लेगा कि ना ना, भरत ने इतना बड़ा कल्याण किया। और उसका अर्थ यह है कि आप अपमान करने के लिए किसी को अपमान करें, किसी को बुला करके जहर पिला दें, तो आप अपराधी। पर एक वैद्य अगर किसी के रोग को दूर करने के लिए कड़वी से कड़वी दवा उसे खिला दे पिला दे, तो क्या वो उलाहना देगा कि तुम कैसे वैद्य हो कि जो इतनी कड़ी दवा बलपूर्वक मुझे दे रहे हो? भरत कौन है? का समुद्र का मंथन हुआ था तो धन्वंतरी उसमें से निकले थे, और अयोध्या में जो धन्वंतरी भरत समुद्र में निकला, भरत का एक रूप धन्वंतरी का, और वो धन्वंतरी का रूप क्या है? भरत के लिए रामायण में कहा गया, भरत दरस मेटा भव रोग। भरत का जन्म हुआ था लोगों के रोगों को दूर करने के लिए, और उस वैद्य ने सबसे पहले जिसका रोग दूर किया वह हमारा ही कैकेयी था। और वह वैद्य जब दवा दूर करता है तो एक अनोखी बात आपसे बता दे, तो उस समुद्र का तो अमृत ही उपयोगी था, पर भरत समुद्र का तो विष भी इतना उपयोगी है। ये कटु भाषण इतना भक्षण, और उसका परिणाम कितना कल्याणकारी हुआ, और वो कल्याणकारी ये था। कई स्तब्ध हो गई, जैसे बस ऐसा लगने लगा अभी तक तो इस कल्पना में डूबी हुई थी, मेरा पुत्र राजा होगा, मुझे लोग राजा माता कहेंगे, सब लोग भूल जाएंगे, एक बार मेरा बेटा बैठ जाएगा तो किसको याद रहेगा कि पहले क्या हुआ।
पर जब इन शब्दों में मानो भरत क्या कर रहे थे, समझ गए कि सारा अनर्थ इसीलिए है कि इनके मन में गहराई से, ऊपर से तो ये दिखाती रही कि राम को मैं बहुत चाहती हूं, अपने बेटे से भी अधिक चाहती हूं, पर भीतर ये गहराई से ममता थी कि बेटा तो मेरा भरत ही है। यह ममता इनसे अनर्थ करा रही। और वो जानते हैं कि ममता की दवा जो है, गोस्वामी जी ने बहुत बढ़िया बात लिखी। ममता के लिए उन्होंने कई तुलनाएं की हैं, कई अंधकार बताया, पर मानस योग में कहा कि ममता दद्रु, ममता दाद है। तो जिन लोगों को दाद हो जाती है उनको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि गीलापन होगा तो दाद अच्छे नहीं होगा, तो उसको बल्कि गीलेपन से ही ये दाद और होता है और बढ़ता है। उसका अर्थ है ममता में जो गीलापन है, वो जो एक रस सा अनुभव होता है, वही इस दाद को बढ़ा देता है। और भरत वैद्य ने निर्णय किया कि ना, इस ममता नहीं तो सारे अनर्थ इतने शुष्क वाक्यों के द्वारा ऐसा ममता को मिटाया, स्तब्ध हो गई। और वो ममता नष्ट हो गई। अगर भरत आदर करने लगते हैं, आप तो आज्ञा दे रही है, मां की बात कैसे मानूं, चलिए मैं सिंहासन पर बैठ जाता हूं, तो ये लोगों को ये धर्म लगता है कि मां की आज्ञा मानना धर्म है, पर वो धर्म न होता, वो धर्म सार भी न होता। और राम राज्य का आदर्श तो आम सामने आते ही। और उसके साथ साथ उन्होंने, अगर कैकेयी का किसी ने कल्याण किया तो श्री भरत के इन कठोर शब्दों में पहले उन्होंने ममता को ऐसा प्रहार किया, ममता को इतने सूखे वाक्यों से, अब क्या करूं। और उसके बाद जो रही सही, एक रामायण का सूत्र है, भरत दरस मेटा भव रोगु, भव रोग को नष्ट करने वाला। और आपने अभी सुना कथा के प्रारंभ में, बोले भरत कथा भव बंध विमोचन। भव बंध क्या है, बोले मैं और मोर तोड़ तय माया। सारा अनर्थ कैकेयी के जीवन में मैं और मेरेपन के कारण था। पहले भरत जी ने उस मेरेपन को समाप्त कर दिया, और बाद में जब रानियां सती होने चली, बस श्री भरत गुरु वशिष्ठ ने स्वीकृति दे दिया। परंपरा है तो रानियां सती हो सकती हैं, पर श्री भरत आगे बढ़े। उन्होंने माताओं को रोका, पर कौशल्या जी और सुमित्रा जी को तो बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से, करुणा से व्याकुल होकर के। लेकिन जब वो कैकेयी जी को मनाने चले, रोकने, बस यही भरत की महिमा। अगर वो द्वेष पूर्वक बोल रहे होते या कैकेयी का विनाश अपेक्षित होता, तो भरत के लिए तो उचित लगता कि चलो दोनों माताओं को मैं रोक लूं, पर इनको तो इसी रूप में जली जाने दो। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा ना, उन दोनों माताओं को ही नहीं, कैकेयी जी को भी रोका। गई पद भरत मां तो सब रात, कैकेयी को रोका, लेकिन फिर कड़वी दवा पिला दिया। कड़वी दवा ये थी, पूछा कि ये माताएं सती होना चाहती हैं, ये तो मेरे समझ में आया, पर आप क्यों सती। और तब यही कहा कि मैंने यही सुना है महारानी कि जो स्त्रियां सती होती हैं पति के लोक में जाती हैं, तो क्या महाराज को अभी और कुछ कष्ट देना बाकी है क्या, कि उनके लोक में जाकर के उसे पूरा करेंगे। क्या कर रही हैं आप, इस अग्नि में मत जलिए। तब आप अग्नि में जलिए, मैं नहीं रोकूंगा, जीवन भर जलिए, पर वो पश्चाताप की अग्नि ही आपके इस अभिशाप पाप को मिटा सकती है। और सचमुच मानो उस मैं को चूर कर दिया। आप पति के मृत्यु का कारण बनने के बाद सती होकर के अहम की पूर्ति करना चाहती हैं कि सती के लोग में मेरी पूजा करें। क्या आपकी ये ममता। और परिणाम क्या हुआ, जब चित्रकूट गए तो ये नहीं कि कैकेयी जी को छोड़ के गए, लेके गए। मानो भरत का उद्देश्य धर्म वह है जो व्यक्ति के जीवन में ऐसी वृत्ति उत्पन्न करे कि जिससे अहमता और ममता मिट करके व्यक्ति भगवान के सम्मुख जाए। धर्म का उद्देश्य है, और भरत वही कार्य करते हैं। धन्य हो गई कैकेयी चित्रकूट जाकर के। अगर भरत ने, और इसीलिए जब एकांत में प्रभु ने कैकेयी जी से कहा कि मां तुम्हें तो मेरी याद निरंतर आती होगी, मैं जानता ही, पर ये बताओ कि सबसे अधिक तुम्हें मेरी याद कब आई।
तो मां ने कैकेयी ने कहा कि राम, जिस दिन मैंने भरत को सूचना दिया, उन्हें राजा बनने के लिए कहा और भरत ने जो शब्द कहे, उस दिन तुम्हारे शील की मुझे जितनी याद आई, अरे इसके लिए, भरत के लिए मैंने क्या नहीं कर डाला। और ये शब्द सुनने को मिला, और जिसको मैंने बन दिया वो किन शब्दों में गया। राम, उस दिन तो बस तुम्हारी ही याद आती रही। प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मां, इसका भी तात्पर्य तो यही है कि भरत का उद्देश्य जो था, और यही आगे चल करके गोस्वामी जी ने संकेत भी किया। जब राज्याभिषेक हो गया तो भरत तो कभी मां कहते नहीं थे, कैकेयी जी को राज्य हो गया, सब कुछ हो गया। प्रभु ने एक दिन पूछ दिया, तुम जैसा उदार संत और मां कह करके नहीं पुकारता, क्या इसमें आपत्ति? श्री भरत ने दो बातें कही, प्रभु को मौन हो जाना पड़ा। उन्होंने कहा, प्रभु आप महारानी को क्या कह के पुकारते? भरत जी तो उनको महारानी कहते थे, आप महारानी को क्या कह करके पुकारते? बोले, मैं तो मां कहता हूं। श्री भरत ने पूछा, प्रभु आपके मुंह से मां शब्द सुनने के बाद भी क्या उनके मन में अभी इच्छा किसी का बेटा बना करके सुनने की है क्या? अरे आपने जिसको मां कह दिया और फिर भी वो चाहती हो कि ये भी मुझे मां कहे, तो मैं नहीं मानूंगा कि उसने आपको ठीक ठीक पहचाना। तो प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपने जब मां कह दिया तो मेरे मां कहने की कोई आवश्यकता नहीं। और साथ साथ प्रभु, मां कहना उचित भी नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए नहीं कहता कि मां शब्द कोई अपवित्र है, मां तो परम पवित्र शब्द है। पर जैसे कोई वस्तु कितनी भी अच्छी क्यों न हो, पर किसी के लिए कुपथ्य हो, दूध हो, घी हो, तो उसे नहीं देना चाहिए। ये मां शब्द संसार के लिए महान बंधनीय है, पर हमारी महारानी के मन में तो इस सारा अनर्थ इस मां शब्द ने किया। मां सुनते सुनते भरत मेरा बेटा ये भूल गई, और मैं डरता हूं कि फिर मां कह के पुकारूं और फिर कहीं ममता जगे और फिर कोई अनर्थ खड़ा करे, इसलिए मां न कहलवाइए तो ही अच्छा है। मानो यह भरत का जो धर्म सार है, शब्द के द्वारा आप किसी की वंदना कर दें, बुरे कार्यों का समर्थन कर दें, आप उसके आज्ञा का पालन करके अपने आप को धार्मिक मान लें, पर अगर आपने उसका हित नहीं किया, कल्याण नहीं किया, तो धर्म कैसा है? यही धर्म की वह व्याख्या थी, धर्म का वो सार था जो भारत के द्वारा प्रकट होता है। इसके बाद की चर्चा। बोलिए श्याम।